गिनती अध्याय 6। नाज़ीरों की व्यवस्था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर अर्थात न्यारा किया हुआ कि मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाख मधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक यह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हों जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे, तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुड़ाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हों वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाज़ीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा, पाप बलि करके 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए 1 निर्दोष मेढ़ा, और अख़मीरी रोटियों के 1 टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ, और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ ये सब चढ़ावे समेत ले जाए। इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके, और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाज़ीर अपने न्यारे रहने
के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके, तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पपड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे, और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाज़ीर दाख मधु पी सकेगा। नाज़ीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सकें, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। याजकों के आशीर्वाद देने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहा कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा।